Assalamu alaikum student, how are you? I hope you all will be fine. You are watching my YouTube channel Tahir Physics Academy. Today we will discuss 9th Physics chapter number 1 and topic is scientific notation. तो बच्चे सबसे पहले ये देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को ज़ाहिर करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम किसी भी अदद को 10 की पावर n में ज़ाहिर करते हैं। जबकि हमारे पास जो यहाँ पर कोफिशेंट यूज़ हुआ है, ए यूज़ हुआ है, ये एक तो लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इन डेफिनेशन हम इसको इस तरह भी कहते हैं, इन दिस मेथड ए नंबर इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस 10s पावर n वेयर जो कोफिशेंट हमारे पास ए है इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इज़ 10 एंड n एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो आपके पास जो n यूज़ हुआ है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल द रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6378 किलोमीटर। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह लिखेंगे 6.37 ज़रब 10s पावर 6 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोफिशेंट ए की जगह पर 6 यूज़ हुआ है, ये देखें आपके पास क्या है, 10 से छोटा है। तो ऐसी नोटेशन को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर। अच्छा, इसी तरह मास ऑफ अर्थ है आपके पास, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं 6 क्रॉस 10s पावर 24 किलोमीटर। क्लियर। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपने ज़रूर नोट करनी है, वो ये कि अगर आपके पास बिलफर्ज ये हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 ज़रब 10s पावर 6 मीटर, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 63 पॉइंट, ये जो अपना आपका पॉइंट है जो 6 के बाद आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 63 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ले 0.7 क्रॉस 10 की पावर 5 मीटर, तो देखें ये अब जो कोफिशेंट ए बन रहा है हमारे पास वो 63 होगा। तो 63 जो है ये आपके पास क्या है, 10 से बड़ा है। तो हम फिर इसको कहेंगे कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो कोफिशेंट ए है ये लेस देन 10 होना चाहिए। तो ऐसी नोटेशन को हम क्या कहते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन। तो फिर बच्चे आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो बच्चे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले बात आती है मीटर रॉड की। मीटर रॉड होता क्या है, मीटर रॉड एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की लेंथ या दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, और इसकी लीस्ट काउंट होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो इन डेफिनेशन हम इसको इस तरह भी कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बच्चे, मीटर रॉड। तो आगे चलते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बच्चे आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला होता है जो कि 0.1 मिलीमीटर की छोटी ऑब्जेक्ट की लेंथ एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ठीक है। और ये डिवाइस जो है ये सबसे पहले फ्रांस के एक मशहूर मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने 1631 में ईजाद किया था, और इसी के नाम पर ही इस डिवाइस का नाम रखा गया वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल। इन डेफिनेशन हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू 0.1 मिलीमीटर। तो बच्चे अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन। ये वर्नियर कैलिपर दो जेव्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। एक जेव जो होता है वो मेन स्केल के साथ फिक्स्ड होता है और जिसकी मिनिमम जो डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है। और दूसरा जेव जो होता है वो वर्नियर स्केल पर मुश्तमिल होता है जो मूवेबल होता है, वो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है, और उसकी जो स्मॉलेस्ट स्केल होती है वो क्या होती है, 0.9 मिलीमीटर। क्लियर। लाइक ये आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है। अब देखें ये दो जेव्स पर मुश्तमिल होता है,
तो इसकी एक ये जैब्स है जो कि मेन स्केल के साथ फिक्स है, और दूसरी जो है वर्नियर स्केल पर मुश्तमिल है जो कि मेन स्केल के ऊपर मूव करती है। अब ऊपर वाली जैब्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल जैब्स, और नीचे वाली जहाँ पर हम कोई भी चीज़ मापने के लिए रखते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल जैब्स। ठीक है। और इसकी मिनिमम डिवीज़न जो होती है वर्नियर स्केल की वो 0.9 होती है। ठीक है। लेकिन ये टोटल 10 डिवीज़न पर मुश्तमिल होता है, और मेन स्केल की जो मिनिमम डिवीज़न होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। क्लियर। तो बच्चे अब चलते हैं इसकी लीस्ट काउंट की तरफ। तो लीस्ट काउंट क्या होती है, द मिनिमम लेंथ मेजर बाई वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और हमारे पास जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, या इज इक्वल टू होते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसकी लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होती है द स्मॉल रीडिंग ऑन द मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स विद इन द वर्नियर स्केल। तो आपके पास जो, तो बच्चों जो इसकी लीस्ट काउंट होती है, आपके स्मॉलेस्ट जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और वर्नियर स्केल पर जो टोटल डिवीजन्स होती हैं वो 10 होती हैं। तो आपने 1 को 10 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बच्चे अब हम आगे देखेंगे ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर क्या होती है, तो बच्चों जैसे ही हम किसी भी शय की मेजरमेंट लेने के लिए उसको वर्नियर कैलिपर में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो वर्नियर कैलिपर के दो जैब्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं। तो जब क्लोज करते हैं, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से कोइंसाइड ना कर रही हो, तो हम कहते हैं कि हमारे जो वर्नियर कैलिपर है इसमें एरर है, और उस एरर को हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। क्लियर। तो इन डेफिनेशन हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, on closing the jabs, if zero of the vernier scale is not coincide with the zero of the main scale, then this is called zero error। तो ज़ीरो एरर बच्चे फिर दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरी होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर बच्चे क्या होती है, जैसे ही आप वर्नियर कैलिपर के जैब्स को क्लोज करेंगे, अगर वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट साइड पर होगी तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है, अगर तो आपकी वर्नियर स्केल मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर होगी। ठीक है। तो ऐसी एरर को हम कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो बच्चे अगर तो आपकी नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रही होगी, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी। क्लियर। तो बच्चे इन केस जब आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी और आपका रिज़ल्ट जो है एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, फाइनल रिज़ल्ट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो आपके पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रही है और आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअल से क्या आ रहा है, कम आएगा, तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि जो आपका रिज़ल्ट आ गया है उसमें आपने नेगेटिव ज़ीरो एरर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब ज़ीरो एरर की करेक्शन किस तरह करनी है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए, वो कितनी होती है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद आपने ज़ीरो एरर चेक करनी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फिर आपने मेन स्केल की रीडिंग काउंट करनी है, और उसके बाद आपने वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो नोट करनी है कि कितनी आ रही हैं, तो उस डिवीज़न को फिर आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चे जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा आपने उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है, तो इस तरह आपकी ज़ीरो एरर करेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।